Well, good afternoon. We're live in Beacon Republic TV from Ayodhya for Republic TV, and I'm Rakhta Mishra with you this afternoon. We are seeing the atmosphere in Ayodhya. I am outside the Hanumangadi temple right now, and the devotees are queuing up in hundreds and thousands. Right now, you can see behind me there are people from the spiritual arena and people from all parts of the country who are descended here, who have come here, and we are trying to talk to many people. Say, sir, आप कहाँ से? हम लोग सीतापुर बजरंग धाम से आए हैं। ये माता श्री हैं जिनका प्रण था कि हम भोजन उस दिन करेंगे जिस दिन राम प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस समारोह में हम लोग जब चलेंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, मंदिर बन जाएगा, तब हम भोजन करेंगे। इसलिए इन्होंने 8 साल हो गए हैं भोजन नहीं किया है और एक ही जगह पर रहती हैं। वहाँ से ना ही घर गई हैं और ना ही इन्होंने कोई यात्रा की है। ये इनकी जीवन में 8 साल के बीच में इनकी पहली यात्रा है। जब इन्होंने सुना कि कहीं अब राम प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, मंदिर बन जाएगा, अब कोई विघ्न नहीं है, तब इन्होंने विचार किया कि सब लोगों के साथ में सब भक्तों से कहा, जहाँ पर ये रहती हैं करीब भीड़ भी होती है भक्तों की, श्रद्धालु आते हैं। सभी भक्तों से माता जी ने कहा कि हम भी पैदल यात्रा करेंगे। तो करीब भोजन नहीं करती हैं और ऊपर से करीब 8 साल से भोजन नहीं करती, फिर 250 किलोमीटर चल के पैदल यात्रा आई हैं। तो ऐसी महान माता श्री को मैं बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। और ये तो भाई बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने वो कर दिखाया जो कि आज तक त्रेता में राम अवतार हुआ, त्रेता में राम जी का अवतार हुआ, त्रेता के चौथे चरण में फिर राम जी ने अपना कार्यकाल पूरा करके फिर अपने साकेत धाम को वापस गए। उसके बाद द्वापर बीत गया, द्वापर 8,64,000 व्यक्तित्व हुआ। उसके बाद 5200 साल कलयुग के बीत गए, तब तक के ना तो कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ, ना ही तो कोई हमारे भारत में कोई ऐसा वीर हुआ। जबकि महाभारत में लोग पढ़े हैं, बड़े बड़े वीर आए, किसी ने राम मंदिर की तरफ मुड़ के नहीं देखा। फिर हमारा इतिहास उठाकर देखा जाए तो उसमें भी पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप जैसे वीर आए, कई वीर आए और उन्होंने भी राम मंदिर की तरफ नहीं देखा। और प्रधानमंत्री इसके पहले कई प्रधानमंत्री भी हो गई, कई मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन उन्होंने भी नहीं देखा। अगर किसी ने देखा है तो हमारे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री का प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेना सही है कि नहीं? बहुत लोग कह रहे हैं कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही नहीं, संवैधानिक तौर पे सही नहीं। देखिए, भक्ति वो राजनीतिक बात अलग है, लेकिन भक्ति करना, उनके मन में भक्ति है तो ये गलत नहीं है, इसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। वो अपने हिंदू सनातन धर्म के कट्टर हैं, वो अपनी भक्ति करते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर। जैसे क्या है ना कि कहा जाता है कि वही है वही जो राम रचि राखा। अभी तक बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी चीज़ें हुई, सब किसी न किसी के कहने पे ही डिपेंड करता है। ऐसा क्यों? इन्होंने वो चीज़ करके दिखाई है जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी। इसको आज एक रूप मिला है राम मंदिर का। और दूसरी चीज़ वही है वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। आप हम सब पूरी दुनिया तर्क कर सकती है, बाकी श्री राम की इच्छा जब हुई तो वो विराजमान हुए। जय श्री राम। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं बेगूसराय बिहार से आया हूँ, पहली बार आया हूँ अयोध्या नगरी। मुझे बहुत अति सुंदर लग रहे, स्वर्गों से नगरी सुंदर। आज तक तो ऐसा मैं महाउत्सव आज तक कभी मैं कहीं नहीं देखा। लेकिन मैं तो 5 इयर्स यहाँ पे जॉब किया हूँ और उसके बाद मेरा घर भी यहीं बगल में वशिष्ठ नगर बस्ती में है। तो अभी आज मैं सुबह से वहाँ से निकला हूँ, अभी यहाँ पे। क्या कुछ बदला है अयोध्या में? तब मैम कुछ की बात नहीं करूंगा मैं, 90% पूरी अयोध्या बदल गई है। और पूरी अयोध्या नहीं, मैं कहूंगा कि पूरा विश्व राममय हो चुका है। जय श्री राम। मैं जो है कि ये टिप्पणी करना चाहूँगा, जो कि विपक्ष पार्टी लोग बोलते हैं कि बनना चाहिए अस्पताल और स्कूल। जितने विपक्षी को वाले हैं
वो अपना जगह पे अपना अस्पताल और स्कूल क्यों नहीं बनवाते हैं? जो कि राम मॉल बनवा रखे एक मिनट, जो कि बोलते हैं राम मंदिर पे टिप्पणी करते हैं, राम मंदिर क्यों बनवाए? अपना जगह पे बनवाए, स्कूल बनवाए, मस्जिद बनवाए, अस्पताल बनवाए। लेकिन इसका जनता, इसका जितने विपक्षी पार्टी है, सारे जनता 2024 में दबाव देगी जनता, जितना विपक्षी है। So that you can see people have really, there's a lot of sentiment and there's a lot of emotion that is associated with the Ram temple, and it's only piquing the excitement, and a lot of enthusiasm is only and only increasing. We're getting you a special report now about the laddus that have reached Ayodhya. These are the special laddus for the inauguration, and they have come all the way from Hyderabad to Ayodhya in a refrigerated container. And of course, we spoke to the caterer who has in fact made these laddus, and he's very happy, he's ecstatic that he could be part of this grand moment for the country. Here's a report, take a look. A lot of unique offerings that are being that are in fact pouring in from across the country here in Ayodhya. Another such is here. There is in fact a laddu that has been brought in from Hyderabad, and this is a unique one. This is 1,000 plus kg of laddu that has been brought. In fact, 1265 kg, 1265 kilogram of laddu that has been made of besan is what we're being told. I will show you the visuals of this grand laddu, in fact, that has been brought in, and that helps us understand the kind of grandeur with which people, in fact, are celebrating the 22nd of January, the offerings that are being made to Lord Ram. Let's try to speak to the gentlemen who made this journey from Hyderabad to Ayodhya and how they have, in fact, made this laddu as well that is being offered to Lord Ram. Sir, ये बताइए, ये 1200 से ज्यादा किलोग्राम का लड्डू यहाँ पर बनाया गया है, किस चीज का बनाया गया है, कैसे बनाया इतना बड़ा? ये 1265 किलो का है, 350 किलो का बेसन है, 700 किलो काजू है, 400 किलो 350 किलो बेसन है, 700 किलो शुगर है, 40 किलो काजू है, 35 किलो किशमिश है, 5 किलो बादाम क्या जीरा है, और घी 40 किलो घी है, और अपना जाफरान है, जाफरान मिला के ये बनाया मैडम। कितने दिन लगे आपको इसको बनाने में, कितने लोग लगे बनाने? 25 लोग 3 दिन का लगा मैडम। 3 दिन 25 लोग, और ये अब भगवान राम को चढ़ाने के लिए मैडम। कब चढ़ाया जाएगा ये मंदिर के अंदर? अभी बड़ा लड्डू 22 को भगवान का मंदिर में जाता है मैडम। ये लड्डू इन लोगों को दे देते, खाना के साथ बांट देते मैडम। तो ये खाने के साथ बांटा जाएगा, 22 को भी बांटा जाएगा, ये सारे जो श्रद्धालु आएंगे उनको दिया जाएगा प्रसाद के तौर पे मैडम। और सो यू कैन सी दैट दीज आर ये जो छोटे वाले जो लड्डू हैं वो दिए जाएंगे। छोटा लड्डू तो भगवान को जाता है मैडम, मंदिर में पूजा करने के टाइम में। ये बड़ा लड्डू पूरा डिवोटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मैडम। सब में बांटा जाएगा, अयोध्या नगरी में भी बांटा जाएगा। वो इनका गाइडेंस में मैडम, उन लोगों का संपत राय जी का गाइडेंस में, उन लोग किधर बांटना बोलते उधर। पब्लिक में गए तो बोरा लगा के ऊपर गिरता मैडम। एक सिस्टम से बनाना पड़ता मैडम, इसलिए उन लोग हैंड वर्क कर रहा। हर एक जगह में खाने का जगह में एक बेसिन में डाल के वहाँ भी जाते रहे मैडम।